नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 43। इससे पहले 42 सेशन आ चुके हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आगामी उत्तराखंड कांस्टेबल की परीक्षा में बैठने वाले हैं, टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हों तो जो विगत टेस्ट सीरीज है उनको आप अवश्य देख लीजिएगा। अगर आप अभी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं 18 दिसंबर के, जो छात्र रेगुलर वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी पुरानी जो टेस्ट सीरीज है उनको देख लीजिएगा और फास्ट करके देख लीजिएगा, क्योंकि समय का अभाव है। दोस्तों, यहाँ पर हमारी 40 टेस्ट सीरीज हो चुके हैं, यानी कि हमारे 1000 क्वेश्चन हो जाते हैं, प्लस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी टेस्ट सीरीज के दौरान। कहने को ही 25 क्वेश्चन होते हैं, हम 100, 125 या 150 क्वेश्चन तक चले जाते हैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के अगर आप क्वेश्चन ऐड करेंगे। जो छात्र नए हों मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से, 5 हिंदी से। कुछ क्वेश्चन छात्रों के अनुरोध पर रीजनिंग के भी लिए जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है, समय बड़ा ही मूल्यवान है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है, देखिए। बड़ा ही सरल ही प्रश्न है दोस्तों, हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 53,483। उत्तराखंड की लंबाई 358, चौड़ाई 320। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1.69%। ठीक है दोस्तों, बात आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड राज्य में कितने जिले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश से नहीं मिलते? आंतरिक जिलों के बारे में पूछा गया, मैंने आपसे कई बार बताया है। आंतरिक जिले कितने हैं? 4। रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, बागेश्वर। आंतरिक जिले किन्हें कहा जाता है? जिनकी सीमा किसी बाहरी राज्य या देश से न स्पर्श होती हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 4। टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सुदर्शन शाह। 1815 में राजधानी बनाया था, क्योंकि 1815 में संगोली की संधि हुई थी। अगर अंतिम रूप से बात की जाए तो 1816 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? गार्डनर और बमशाह के बीच में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ संगोली कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है संगोली, तो आंसर होगा बिहार। सुदर्शन शाह कौन से नंबर के राजा थे? तो 55वें नंबर के राजा थे। यहाँ पर मानवेंद्र शाह 60वें नंबर के राजा थे। कीर्ति शाह को CIS की उपाधि दी गई थी। प्रताप शाह ने प्रथम बार अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रावधान कराया था। दोस्तों, सभी तथ्यों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य के किस स्थान से मिला है? तो अशोककालीन शिलालेख कालसी से मिला है। कालसी 257 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन स्कीइंग के लिए अधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ऑप्शन ए मसूरी, नैनीताल, पिंडर, ओली। स्कीइंग के लिए जो बर्फ़ पे वो लकड़ी के क्या होते हैं दोस्तों, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा, उन्हें पहनकर स्कीइंग की जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ओली। ओली यानी कि चमोली, बाद में ली आ रहा है। इसकी जो स्थापना की गई थी, यह की गई थी 1993 में। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, अगर मंथ पूछा जाए तो अ से क्या बनता है दोस्तों? अक्टूबर। अक्टूबर 1993 में की गई थी, महीना याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है यहाँ पर सूरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? पहली बात तो क्वेश्चन से ही क्या क्वेश्चन बन सकता है कि रणसिंगा क्या है? त्योहार है, पर्व है, कोई नृत्य है या वाद्य यंत्र है? तो यहाँ पर ये वाद्य यंत्र है। अब पूछा गया है किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए अवनद, सुशिर, घनवाग या तत्वाद। सुशिर, यह ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों, सुशिर वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की लोक कला अल्पना। सेम बात मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन आएगा अल्पना क्या है? कोई ये स्थान है,
कोई झील है, कुंड है, नृत्य है, क्या है? तो अल्पना क्या है दोस्तों? लोक कला। ऑप्शन ए प्रचलित शब्द पूछा गया है, इसके लिए प्रचलित शब्द क्या है? ऑप्शन ए एपन, रंगोली, थापा, ज्योति। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर एपन। यह अल्पना चित्रकला है, एपन है दोस्तों। ऑप्शन सी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है थापा। अगर मैं इसको पाथा कर दूं, मैंने आपसे पूछा था पाथा क्या है? अजय पाल द्वारा चलाया गया अनाज मापने का एक मापक है दोस्तों, ठीक है, एक बर्तन है। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अभी अजय पाल का जिक्र आया तो 37वें राजा थे, इसको याद रखिएगा। गढ़वाल समाचार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1900, 1902, 1908, 1918। करेक्ट आंसर रहेगा 1902। 1902 में गढ़वाल समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। बात करें 1918 की तो गढ़वाल कांग्रेस, कुमाऊं गढ़वाल परिषद। अगर बात करें कुमाऊं परिषद तो 1916, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में मिले 1926। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछोड़ी के लिए प्रसिद्ध है? तो रंग वाली पिछोड़ी के लिए अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों अल्मोड़ा प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हल्द्वानी नैनीताल में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये नाहन पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। याद करने की ट्रिक आप सभी जानते हैं, मैंने आपसे बताई थी। हल्द्वानी यानी कि हल्दी, हल्दी से नहाना एक अच्छी बात होती है, नहान, हल्दी नहान, ठीक है। काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। यहाँ पर क्या स्थित है दोस्तों? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान। रुद्रपुर क्या है? यह रुद्रप्रयाग में है, उधम सिंह नगर में। यह उधम सिंह नगर का मुख्यालय है दोस्तों रुद्रपुर। रुद्रप्रयाग से कंफ्यूज मत करिएगा। उधम सिंह नगर का मुख्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर के नाम से भिन्न है। ऐसे ही चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर चमोली के नाम से भिन्न है। 13 जिलों में ये 2 ही जिले ऐसे हैं जिनका मुख्यालय उनके नाम से थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने बताया था प्रथम बार किस महिला को दिया गया? हंसा मनराल। भारोत्तोलन से संबंधित है हंसा मनराल। अब बात करते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों खिलाड़ी, कोच, रेफरी या फिर टीम के कप्तान को। करेक्ट आंसर रहेगा दिया जाता है कोच को। गुरु द्रोण क्या थे? प्रशिक्षक थे, टीचर थे ना, आचार्य थे, यानी कि वह कोच को दिया जाता है। अर्जुन क्या थे? शिष्य, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ी को। ठीक है दोस्तों, चीज़ों को बहुत ही धैर्य से समझिएगा, जल्दी मत कीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के प्रश्न समाप्त होते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न आपके सामने है वाह के बाद लगा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। इंग्लिश की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी साइन। तो करेक्ट आंसर बिना देखे ऑप्शन ए ही हो जाता है, विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं वाच्य। ऑप्शन सी में लिखा है वाच्य कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कर्ता, कर्म, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है अर्धविराम का चिन्ह क्या है? अर्धविराम का चिन्ह पूछा गया है, सेमीकोलन का पूछा गया है। ऑप्शन ए लिखा है अल्पविराम, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ये ऑप्शन सी उद्धरण है, ऑप्शन डी योजक चिन्ह है। चारों ही चिन्हों के बारे में आपको बता दिया गया है, इसलिए मैं आपसे बताता हूँ। क्वेश्चन कहने को ही 25 हैं, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करेंगे तो 100+ क्वेश्चन हो जाते हैं। उस दृष्टि से आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम है 43, यानी कि हमारा क्वेश्चन कौन से हो चुके हैं? 4300, 4300 क्वेश्चन के आसपास हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप विगत परीक्षाओं के जो पेपर हैं चैनल की प्लेलिस्ट में उन पर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी हमने शायद वो 12 या 13 पेपर डिस्कस किए हैं। उनमें भी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप ऐड करते हैं तो वो भी 2000 क्वेश्चन के आसपास हो जाते हैं। अगर आप कुल मिलाकर इन 2000 और 4000 क्वेश्चन बैंक को रेडी कर लेते हैं तो आपको बहुत लाभदायक, आपके जो परीक्षा है उसमें लाभदायक सिद्ध होगा। आपके पास समय का अभाव हो दोस्तों तो आप चैनल यूट्यूब की सेटिंग में जाकर स्पीड फास्ट करके देख लीजिएगा, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है देख लीजिएगा ज़रूर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है सड़क मापना मुहावरे का क्या अर्थ है? मैंने आपसे बताया था मुहावरा या लोकोक्ति या जो भी हो, जो क्वेश्चन में आपको शब्द दिख रहे हो ऑप्शन में से उन्हें काट दीजिएगा, वो आपको भ्रमित करने के लिए डाले गए हैं।
तो सड़क काट दीजिए, ऑप्शन ए, बी और डी। करेक्ट आंसर आपके सामने स्वयं उपस्थित होगा दोस्तों। आप मेरी बताई हुई ट्रिक के अनुसार चलिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर व्यर्थ में इधर उधर घूमना। आपने सड़क को काटा, एलिमिनेट किया, आंसर आपके सामने स्वयं उपस्थित हो गया। जिन छात्रों को ट्रिक पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को अवश्य शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक चिपके लिखा आ गया दोस्तों, चिपके लिखा आ गया, ऑप्शन में स्लेश ढूंढ लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन सी स्लेश अलंकार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तारा सो तरिन धारा धुरी धारा लागत जीमी धारा पारा, जो भी लिखा है यहाँ पर सुनिएगा। रा 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 रिपीट हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाता है। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है दोस्तों तो क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट थे। जल्दी मत कीजिएगा, चीज़ों का बहुत ध्यान से समझिएगा। एग्जामिनर तो चाहेगा कि आप जल्दी करें और क्वेश्चनों को गलत करें। हिंदी के प्रश्न समाप्त होते हैं। जीके का पहला प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न का आंसर वो छात्र दे देगा जिसने अभी करंट का सेशन लिया हो, जो आज का हमारा करंट सेशन था। मैंने उसमें डिस्कस किया था उत्तराखंड में सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु कर्नाटक। आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत है। अमेरिका के किस प्रांत में सिलिकॉन घाटी स्थित है? हमने बात की थी कैलिफोर्निया। दोस्तों चीज़ों को लिंक कीजिएगा। करंट अफेयर से अगर आप स्टैटिक जीके के पोर्शन को लिंक करते हैं तो आपका स्थान मेरिट में आने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में हमारी धरोहर योजना लागू की गई, किस लिए थी यह योजना? आपसे प्रश्न है तो बात करते हैं किस लिए थी यह योजना। ऑप्शन देखते हैं। शिशु बालिका की उत्तरजीविता के प्रोत्साहन के लिए नहीं दोस्तों। कार्यरत महिलाओं के बच्चे की दिवसीय देखभाल नहीं, यह भी नहीं होगा। पढ़ने लिखने में रुचि पैदा कर भाषा विकास नहीं, ये कहाँ से आ गई, ये भी नहीं होगा दोस्तों। करेक्ट आंसर यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन डी दोस्तों, भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के समृद्ध विरासत के संरक्षण हेतु। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी से क्वेश्चन है। राजकोषीय नीति, इकोनॉमी मतलब अर्थशास्त्र, राजकोषीय नीति का स्वर्णिम नियम है कि सरकारें उपचक्रीय उधार प्रत्याशा करे वित्तन हेतु करती है। किसके लिए करती है? चालू व्यय के लिए, पुराने कर्जे के लिए या फिर निवेश के लिए? जी हाँ, करेक्ट आंसर होगा निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए करती है। दोस्तों आपका एग्जाम यूकेपीएससी कराएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। टेस्ट सीरीज का जो भी हम यहाँ पर चीज़ों क्वेश्चन को सेट करते हैं, बहुत ही चीज़ों को सोच समझ कर करते हैं दोस्तों। उसमें सरल प्रश्न भी होंगे, कठिन भी होंगे और ज़्यादा कठिन भी प्रश्न रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस, इंग्लिश की जो फुल फॉर्म होगी उसको भी याद रखिएगा। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है। कितने फसलों के लिए देता है? अभी विगत कुछ समय में किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली में, तो क्वेश्चन इस दृष्टि से इंपोर्टेंट हो जाएगा ये। 20 फसलों हेतु, 22 फसलों हेतु, 23 फसलों हेतु या 25 फसलों हेतु? करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों 25 फसलों हेतु, सॉरी दोस्तों 23 फसलों हेतु। माइंड में तो 23 था लेकिन यहाँ पर मुंह से 25 निकल गया, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। 23 फसलों हेतु किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित स्थानों हट्टी, कोलार, रामगिरी में कौन सी धातु पाई जाती है? पहले तो आप मुझे यह बताइए, हट्टी, कोलार, रामगिरी ये स्थान कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो यह स्थान है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में सिलिकॉन वैली स्थित है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, याद रखिएगा। ऑप्शन ए एल्युमिनियम, तांबा, चांदी या फिर सोना। करेक्ट आंसर होगा यह सोने के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। मुख्यमंत्री भी याद रखिएगा, मैं आपको हर राज्य के मुख्यमंत्री बताता हूं क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर किस राज्य के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले। फिर से वही बात आएगी दोस्तों, अगर आप सोचेंगे कि मैं एक ही दिन में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब याद कर लूँगा तो याद नहीं होंगे। याद कर भी लिए तो आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे।
रोज़ 1 या 2 याद कीजिए, जैसे कि एग्ज़ाम यहाँ पर बताया जा रहा है, तो चीज़ें आपके स्वयं याद हो जाएंगी और आपको अलग से समय नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है? जीवित जीवाश्म, जीवाश्म यानी कि फॉसिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्फिनोडोन, ऑप्शन बी टोड, ऑप्शन सी एकेडिना, ऑप्शन डी मगरमच्छ। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए स्फिनोडोन को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, लिविंग फॉसिल कहा जाता है। वहाँ पर अगर जीवित जीवाश्म ना लिखा है तो वहाँ पर हिंदी में ही लिखा आएगा, परंतु शब्दावली इंग्लिश की होगी लिविंग फॉसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? नहीं को बहुत ध्यान से टैकल कीजिएगा, बहुत नुकसान कराएगा नहीं तो भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार नहीं है? साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना बिल्कुल सही है। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि धन विधेयक को लोकसभा में राष्ट्रपति की पहले अनुमति ली जाती है, उसके बाद पेश किया जाता है। इसका अर्थ है कि वह राष्ट्रपति की मर्जी से प्रस्ताव को लाया गया है, तो राष्ट्रपति उसको वापस क्यों लौटाएगा जब राष्ट्रपति से पहले ही पूछ लिया गया था। अब बात करते हैं धन विधेयक 110 अनुच्छेद। 108 में चलेंगे तो संयुक्त अधिवेशन, 280 में चलेंगे तो वित्त आयोग। ठीक है, लोकसभा भंग करना बिल्कुल सही राष्ट्रपति, राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना बिल्कुल सही राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर रहेगा दोस्तों रीजनिंग से। जैसा कि आप बोलते हैं कि रीजनिंग से क्वेश्चन अवश्य होने चाहिए। यदि किसी कूट भाषा में रोड को 18154 लिखा जाता है तो उसी भाषा में DOOR को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर रोड में दोस्तों 4 अक्षर हैं, परंतु जो इसका कूट है उसमें कितने आ गए? 1 2 3 6 आ गए। आप कहेंगे सर ये क्या हो रहा है? डरिए मत, यहाँ पर देखिए R को क्या लिखा जाता है? ABCD में R का क्रम आएगा 18वें स्थान पर 18। O को क्या लिखा जाएगा? 15। A को क्या लिखा जाएगा? 1 और D का स्थान आता है 4 पर। ठीक है, डोर का देखते हैं, D का स्थान 4 पर आएगा, तो ऑप्शन A में ही 4 लिखा है दोस्तों। आपको आगे कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं है, करेक्ट आंसर ऑप्शन A होगा। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए देख लीजिए, O आता है 15वें स्थान पर, तो 15 O आएगा 15, R आएगा 18, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। दोस्तों हमें इसका आंसर पहले ही पता चल गया था, D का आता है 4 और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित विकल्पों में से भिन्न विकल्प छांटिए। आपको इन चारों विकल्पों में अलग से क्या नजर आ रहा है? 14 और 12, 37 और 4, 24 और 7, 42 और 3। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ऑप्शन ए में दोनों ही सम संख्याएं हैं। इंग्लिश में बात करें दोनों ही इवन हैं। ऑप्शन बी में एक सम है और एक विषम है, एक ओड है एक इवन है। ऐसे ही ऑप्शन सी और डी में है एक सम एक विषम एक ओड एक इवन। तो इस दृष्टि से ऑप्शन ए सही हो जाता है, क्योंकि इसमें दोनों ही संख्या सम है, दोनों ही संख्या इवन है। प्रश्न आसान था दोस्तों यह। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखा है, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द है ट्राय, TRAY। इसका विकल्प जल प्रतिबिंब। पानी में इसकी इमेज कैसी बनेगी? तो पानी में इसकी इमेज कैसी बनेगी? टी को उल्टा कर दीजिए, ऑप्शन ए, यहाँ पर टी उल्टा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। आर को उल्टा करेंगे, आर यहाँ पर ऑप्शन ए में ऐसे हो जाएगा, ए को उल्टा करेंगे, वाई को उल्टा करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। दोस्तों मेरी ये बात सुनिए, अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका होता, यहाँ पर देखिएगा कैसा होगा, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है TRAY। इसका अगर दर्पण प्रतिबिंब मतलब कि यहाँ पर दर्पण लगा दिया गया है, तो दर्पण प्रतिबिंब इसका ऐसा हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब इसका ऐसा होगा दोस्तों। ठीक है, जल प्रतिबिंब आपका पूछा गया है, तो जल प्रतिबिंब आप देख ही पा रहे हैं, जल प्रतिबिंब होगा इसका यहाँ पर ऐसा। ठीक है दोस्तों, तो यह था हमारा टेस्ट सीरीज का 43 क्रम। आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, लाइक करना भी मत भूलिएगा।
अगर आपको टेस्ट सीरीज लाभदायक लगी हो तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। चैनल की आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होगी। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।